हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग गतिमान आवेश का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके 9th लेक्चर में आज हम सब लोग धारामापी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं धारामापी। ठीक है, इसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चल कुंडली धारामापी भी कहते हैं। जो हमने व्हीट स्टोन सेतु में बताया था गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे होता है, तो उसके बारे में हम आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि ये कैसे किस प्रकार का होता भी है। ठीक है, तो ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें शून्य कहां पर है, जीरो पर है। ध्यान से देखिए आप सब लोग, इसमें शून्य कहां पर होता है, जीरो पर होता है। अगर इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो सबसे पहली चीज ये धारा की दिशा को बताता है। सबसे पहली चीज जो चल कुंडली धारामापी होता है, ये चीज ये धारा की दिशा को बताता है। अगर ये सुई जीरो के बाईं ओर गई तो इसका मतलब धारा बाईं ओर है, और अगर ये सुई जीरो के दाईं ओर गई तो इसका मतलब धारा जो है दाहिनी ओर प्रवाहित हो रही है। और अगर शून्य पर ही है, ना इधर गई ना बाईं ओर ना दाईं ओर, यानी शून्य पर है, तो इसका मतलब परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। छोटी सी भी छोटी धारा के बारे में गैल्वेनोमीटर हमारा बताता है। अमीटर जो होता है वो छोटी धारा के बारे में नहीं बता पाता है, लेकिन ये माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर वाली धाराओं के बारे में भी बता सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही सुग्राही होता है। हल्की सी भी धारा की भनक पाएगा तुरंत विक्षेप दिखाएगा। अब इसको हम वोल्ट मीटर की भांति भी यूज कर सकते हैं, अमीटर की भांति यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। तो चल कुंडली धारामापी क्या होती है, तो इसके अंदर वाली संरचना हमको पढ़नी है, बस इसमें ये चीज ध्यान दीजिए। तो चल कुंडली धारामापी क्या होती है, तो धारामापी जो होती है वो छोटी से छोटी धारा का संसूचन करती है, पता लगाती है, दिशा बताती है, साथ ही साथ धारा के बारे में। ठीक है, इसमें होता क्या है, चीजें कैसी होती हैं, वो चीजें हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसका भीतर जो डायग्राम होता है, भीतरी वाला डायग्राम होता है, कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार का। अगर हम यहां से देखेंगे कि अगर हम यहां से देखेंगे, चलिए इससे हटा दे, यहीं से देखेंगे। तो अगर हम इसे यहां से देखेंगे तो ये देखिए ये कैसा है, ये हमारा नर्म लोहे का क्रोड है, ये पॉइंटर लगा होता है, एक स्प्रिंग इधर लगी रहती है, एक स्प्रिंग इधर लगी रहती है, और बीच में ये जो हमारा बेलनाकार जो हमारा ये बना हुआ है ना नर्म लोहे का क्रोड, इस पर क्या लगा दिया गया है, इस पर तार के फेरे, छील करके तार नहीं लगाए गए, ऐसे तार के फेरे लगाए गए। उसका एक संबंध स्प्रिंग के एक सिरे से, दूसरा संबंध स्प्रिंग के एक सिरे से करके हम सेल या बैटरी से जोड़ते हैं। और याद रखिए ये दो चुंबकों के बीच रखी जाती है। अगर देखा जाए तो ये चुंबक त्रिज्य चुंबक की भांति है। कैसा है, त्रिज्य चुंबक। जैसे हमारा ये देखो यहाँ पर है, त्रिज्य चुंबक ही क्यों लिया जाता है, तो ये डायग्राम हमने वहां पर बनाया है, उससे समझ लेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, दो चुंबक लिए जाते हैं, ऐसे चुंबक होते हैं। ठीक है, दो ऐसे चुंबक होते हैं, और इसमें बेलनाकार ये नर्म लोहे की क्रोड रख दी जाती है, और उस पर लगाया जाता है तारों का फेरा। अच्छा, नर्म लोहे का क्रोड जो है बेलनाकार क्यों लेते हैं, ताकि जो ये लूप बना है, वृत्ताकार कुंडली बनी है, ये जो कुंडली है तार के फेरे, ये एक आयताकार बने। कैसे बने, आयताकार। जो कि हमने पढ़ा है, अगर कोई आयताकार धारावाही कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है, जो कि ये है ही, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, इस पर बल लगा करके इसको घुमाता है। तो इस कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा तो ये नर्म लोहा भी साथ साथ घूमेगा, और साथ ही साथ ये स्प्रिंग जो इधर स्प्रिंग कनेक्टेड है, ऊपर से जो स्प्रिंग कनेक्टेड है, यहां से देख सकते हैं, ये जो स्प्रिंग कनेक्टेड है पॉइंटर से, इससे संकेतक से, तो ये स्प्रिंग भी क्या होने लगेगी, घूमेगी। तो स्प्रिंग ज्यादा तो घूम नहीं पाएगी, क्योंकि स्प्रिंग को जब हम घुमाते हैं तो उसका विरोध करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, अगर इसमें कुंडली में जो फेरे लगे हुए हैं, कुंडली जो हमारा बना है, जाहिर सी बात है नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर जब हम तार लपेटेंगे तो एक कुंडली बन जाता है। ठीक है, तो उस कुंडली में यदि हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो कुंडली क्या हो जाएगी, गोल गोल घूमेगी। अगर गोल गोल घूमेगी तो स्प्रिंग भी क्या हो जाएगा, स्प्रिंग भी घूमने से रोकेगा। भाई स्प्रिंग को घुमाएंगे तो वो घूमने का विरोध करता है, तो स्प्रिंग इसे घूमने नहीं देगा। स्प्रिंग के घूमने से ये पॉइंटर भी घूमेगा, ये बताएगा मापन। ठीक है,
तो ये काम करता है ऐसे, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है, अगर हम आयताकार धारावाही आयताकार लूप या कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो फिर चुंबकीय क्षेत्र इसे क्या करता है, इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न कर देता है, इसे गोल गोल घुमाता है। स्प्रिंग क्योंकि इससे कनेक्टेड है, अगर स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा, स्प्रिंग इसे घूमने से रोकेगा। स्प्रिंग भाई अगर ये घूमता ही जाएगा तो मतलब क्या है, हम स्प्रिंग का कनेक्शन कराए हुए हैं पॉइंटर से जो स्केल का मापन कराता है, ये मापन जो करा रहा है इससे कनेक्शन कराया गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये घूमने से रोकेगा, कौन, स्प्रिंग, इसको घूमने से रोकेगा जिससे पॉइंटर भी ज्यादा ना घूमे। भाई पॉइंटर कनेक्टेड है स्प्रिंग से, तो स्प्रिंग अगर ज्यादा घूम जाएगी, कुंडली ज्यादा घूम जाएगी तो जाहिर सी बात है ये तो बाहर चला आएगा, ये तो गैल्वेनो ये जो सुई है ये तो बाहर चली आएगी। तो ध्यान से देखेंगे अंदर, तो ये देखो यहाँ पर पॉइंटर लगा हुआ है और ऊपर अंदर अगर जब स्कूल वगैरह में देखोगे तो अंदर लगा हुआ है एक बेलन और उसके ऊपर तार का लूप लगा हुआ है, फेरे लगे हुए हैं। तो ये ऐसे होती है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये हम ऊपर से अगर टॉप व्यू इसका देखेंगे, हमने बताया था ऊपर से इसका टॉप व्यू देखेंगे, टॉप व्यू मतलब ऊपर से इसे झांक करके जब देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देने वाला है, कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, ऐसा कि हाँ ऊपर से जो है कुंडली तार लपेटा गया है, ये वाला चीज हमको दिखाई देगा। भाई ये चीजें तो हमको ऐसे दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम सामने से देखेंगे, उसे उठा करके सामने से देखेंगे तो हमको केवल ऊपरी हिस्सा दिखाई देगा और यही ऊपरी हिस्सा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। इस पर ये देखो तार लपेटे गए हैं और इस तार में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तार में धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर एक ऐसा चुंबक लिया गया है जो कि है त्रिज्य चुंबक। कौन सा चुंबक है ये, त्रिज्य चुंबक है। तो यहाँ पर त्रिज्य चुंबक ही क्यों यूज किया गया वो अभी हम बता रहे हैं कि त्रिज्य चुंबक ही क्यों यूज किया गया। तो ये त्रिज्य चुंबक का प्रयोग किया गया है। तो त्रिज्य चुंबक का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि N से S की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा किधर होती है, N से S की ओर होती है। N से S की ओर जब होती है तो कुंडली अगर घूमेगी, आयताकार कुंडली, तो कुंडली पर ये चुंबकीय क्षेत्र 90 अंश जाए। अगर कुंडली इधर घूम करके आ रही है तब भी 90 अंश आवे, इधर घूम करके आ रही है तब भी 90 अंश आवे। अगर हम यहां से देखेंगे इसका कुछ घुमाओ गैल्वेनोमीटर का, तो ये कुछ ऐसा है। अगर घुमाओ इसका आएगा, देखिए ये सुई ऐसे घूमेगी। कब घूमेगी, जब स्प्रिंग घूमेगा। और स्प्रिंग कब घूमेगा, स्प्रिंग कब घूमेगा, जब ये लूप वृत्ताकार लूप घूमेगी, उसके कारण ही ये भी घूमेगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं, ये देखिए धारा प्रवाहित हो रही, धारा प्रवाहित होगी तो यहां से पॉइंटर ये कुंडली घूमेगी और जिससे स्प्रिंग थोड़ा सा घूमेगी लेकिन उसका विरोध भी करेगी वो घूमने का, ठीक है, विरोध करेगी ताकि जो है पॉइंटर बाहर ना चला जाए। तो पॉइंटर को रोकने संकेतक, ये क्या है हमारा संकेतक होता है। क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, संकेतक कहते हैं। ये संकेतक हमारा होता है सुई और ये होता है हमारा पैमाना। क्या होता है, पैमाना, ठीक है। और ये क्या होता है, नर्म लोहा है। कैसा है, बेलनाकार है, नर्म लोहा है। कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है। तो यहां पर त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र इसलिए लिया गया ताकि कुंडली अगर जब घूमे तो कुंडली, ये गैपिंग इतनी ज्यादा नहीं है, गैपिंग ये बहुत कम है, लेकिन चित्र अच्छे से समझ में आए तो इसलिए इतनी ज्यादा यहाँ पर छूट गई गैपिंग, ये छूटेगी नहीं। तो ये गैपिंग इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये अगर कुंडली ऐसे होता तो सामने वाला चुंबकीय क्षेत्र लंब जाता कुंडली के तल पर, सतह पर। अगर ऐसे कुछ जाता तो इसके सामने वाला चुंबकीय क्षेत्र लंब होता। अगर ऐसे रहता कुंडली ऐसे घूमती तो फिर इसके सामने वाला चुंबकीय क्षेत्र इस पर लंब रहता। कुल मिलाकर के त्रिज्य चुंबक का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि इसमें जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, जो भी चुंबकीय क्षेत्र N से S है, वो इस जो वृत्ताकार हमारी लूप है, वृत्ताकार करें आयताकार जो हमारी लूप है वो उस पर सदैव कितने अंश का कोण बनावे, ये थीटा का मान 90 अंश सदैव बनाते रहे, बस यही चीज है।
लंबवत ही रहे, बस यही चीज करता है काम। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतनी सारी चीजें होती है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो परिपथ में धारा का पता लगाता है। किसका पता लगाता है? पता लगाने का काम, जैसे दिशा का पता लगाता है और एक छोटी धारा का भी मापन कर सकता है। ये बड़ी धारा का मापन नहीं करता, लेकिन छोटी धाराओं का मापन, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर वाली धारा। ठीक है, तथा अल्पांश विद्युत धारा का मापन भी करता है। अब रचना क्या होती है? इसमें तांबे के पतले तारों से लिपटी कुंडली होती है। तो तांबे के पतले तार होते हैं जो एक ऐसे बेलनाकार फ्रेम होता है और इसी पर ऐसे चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो बेलन होता है, बेलन के ऐसे चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेम चढ़ाया जाता है ताकि ये कैसा लगे, ताकि ये आयताकार हमेशा लूप रहे। बेलन पर चढ़ाते हैं जब, देखिए बेलन ऐसा होता है, तो इस पर जब चढ़ाएंगे ऊपर से, तो देखिए ये कैसा जाएगा, ये जाएगा हमारा हमेशा आयताकार। ठीक है, जो दो शक्तिशाली त्रिज्य चुंबकों के बीच रखी होती है। तो ये जो कुंडली है किसके बीच रखी है? दो शक्तिशाली त्रिज्य चुंबक के बीच। कुंडली से जुड़े स्प्रिंग का संबंध एक संकेतक से होता है। तो इससे जो एक स्प्रिंग ये जुड़ी है, इसका संबंध एक संकेतक से होता है। ठीक है, अब सिद्धांत, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है? तो सबसे पहला चीज, जब कोई धारावाही आयताकार या जब कोई धारावाही लूप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल उत्पन्न होता है। लेकिन अगर कोई धारावाही आयताकार लूप रखी जाए, आयताकार लूप, तो उस पर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र, उसमें बल आघूर्ण उत्पन्न कराता है, जो कि हमारा पिछला टॉपिक था। अब अगर जो सेकेंड चीज देखेंगे तो सेकेंड सिद्धांत क्या है कि स्प्रिंग को ऐंठने पर उसमें क्या आ जाता है? प्रत्यानयन बल आघूर्ण आ जाता है। अगर हम स्प्रिंग को ऐंठेंगे तो वो क्या करेगा? ऐंठने का विरोध करेगा, वो अपनी साम्यावस्था की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। जो लाता है वही क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। और क्योंकि ये घूमता है, बल जब कहीं घूमने लगे तो वही क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, और अगर हम आगे बात करेंगे क्रियाविधि की इसकी, तो जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र में नर्म लोहे की क्रोड पर लगी कुंडली पर एक बल लगता है। क्या लगता है? चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो नर्म लोहे की क्रोड पर, नर्म लोहे की जो क्रोड है उस पर लगी जो कुंडली होती है, आयताकार होती है, वृत्ताकार निकल जा रहा है बार बार, ये आयताकार होती है। आयताकार कुंडली पर बल लगाता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र, जिससे कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? बल आघूर्ण हो जाता है उत्पन्न। तो जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, परिपथ में धारा प्रवाहित की जाएगी, तो इसमें भी आएगी, क्योंकि इसका कनेक्शन तो बाहर तार से ही तो है, इन दोनों तार से ही तो है। इनमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके अंदर जो ये लगी हुई है लूप या आयताकार कुंडली, उसमें भी धारा प्रवाहित होगी। अगर धारा प्रवाहित होगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या लगाएगा? इस पर बल लगाएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र इस पर कैसा बल लगाता है? लंबवत बल लगाता है। अगर लंबवत बल लगा रहा है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगी? घूमने लगेगी, चुंबकीय क्षेत्र से घुमाने लगेगा, यानी एक बल आघूर्ण लगाएगा। एक बल ऊपर की ओर और एक बल नीचे की ओर, तभी ये क्या हो जाएगी? घूमेगी। अगर एक बल इस पर ऊपर की ओर लगता है और एक बल इस पर नीचे की ओर लगता है, तभी ये क्या हो जाएगी? घूमने लगती है। ठीक है, तो अगर घूम जाएगी भाई, इसके बाद स्प्रिंग का खेल शुरू होगा। जैसे ये घूमना शुरू करेगी, स्प्रिंग अपना खेल दिखाना शुरू करेगा। स्प्रिंग क्या करेगा? इसको घूमने से रोकेगा। स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग को जब हम भी बल लगाते हैं तो कितना सारा ज्यादा बल लगा सकते हैं, एक लिमिट बल लगा सकते हैं, इसके बाद स्प्रिंग आगे घूम नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो भी स्थूल पदार्थ होता है। ठीक, तो वहां से शुरू हो जाती है साम्य स्थिति। कौन सी स्थिति शुरू हो जाती है? साम्य स्थिति। साम्य स्थिति कहां पर लागू होती है? दो ही केसों में लागू होती है, या तो विरामावस्था में, वस्तु का वेग कैसा हो जाए? विरामावस्था हो जाए, या तो एक समान हो जाए। तो यहां पर कौन सी अवस्था आ जाती है? विरामावस्था आ जाती है। स्प्रिंग क्या हो जाती है? इसे रोक देती है। तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये बेलन घूमना बंद कर देगा। बेलन मतलब ये वृत्ताकार आयताकार लूप जो होता है, जिस क्रोड है, ये घूमना बंद हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग विरोध उत्पन्न करेगी। अब स्प्रिंग आगे नहीं घूम पाएगी, और स्प्रिंग घूमेगी तो फिर भाई पैमाना भी घूमेगा, ये संकेतक भी, पॉइंटर भी घूमेगा। ठीक है, तो साम्य स्थिति में क्या हो जाएगा? स्प्रिंग का जो बल आघूर्ण है, साम्य स्थिति कब आएगी? इस साम्य स्थिति कब आएगी? जब स्प्रिंग का विरोधी बल किसके बल के बराबर हो जाए? इसके बल के बराबर। ये जो घूम रहा है आयताकार लूप जो घूम रहा है, इसके बल के बराबर हो जाए, तभी तो ये रुकेगी। तो इसके घूमने का जो बल है
और स्प्रिंग के जो खुद का आंतरिक बल है वो दोनों आपस में बराबर हो जाए, तभी क्या हो जाएगी, साम्य स्थिति आ जाएगी। तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, यहां पर बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बराबर। साम्य स्थिति में जो स्प्रिंग का, किसका, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल आघूर्ण है, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल आघूर्ण वो किसके इक्वल हो जाता है, वो किसके इक्वल हो जाता है, कुंडली के बल आघूर्ण की। भाई यहाँ पर घूमने की बात हो रहा है तो बल का यूज नहीं करेंगे हम, बल आघूर्ण का यूज करेंगे। कुंडली का बल आघूर्ण, कुंडली का बल आघूर्ण, ठीक है। कुंडली पर बल आघूर्ण कौन उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। स्प्रिंग पर कौन बल आघूर्ण लगाएगा, इसका बल आघूर्ण, ये विरोध करने लगेगा। तो स्प्रिंग का जो बल आघूर्ण होता है वो कितना होता है, स्प्रिंग का बल आघूर्ण होता है K इंटू फाई, क्योंकि यहां पर घुमाव की बात हो रही है, ऐंठन की बात हो रही है। तो ऐंठन की बात हो रही है, घुमाव की बात हो रही है, तो यहां पर विस्थापन जो होता है वो घुमाव में आ रहा है, यानी कोण के आधार पर विस्थापन हो रहा है। क्या इधर उधर विस्थापन आ जा तो रहे नहीं, तो कोण के आधार पर विस्थापन हो रहा है, तो हम यहां पर क्या यूज करते हैं, फाई। फाई क्या होता है, ऐंठन कोण होता है। फाई क्या होता है, ऐंठन, ऐंठन कोण। और के क्या होता है, स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक, ठीक है। ये क्या होता है, स्प्रिंग का बल नियतांक। ऐंठन नियतांक भी इसे कहा जाता है, ऐंठन नियतांक भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, ऐंठन नियतांक। तो ऐंठन नियतांक भी इसे प्रायः बोला जाता है, बल नियतांक स्प्रिंग का या फिर ऐंठन नियतांक। तो ये दोनों, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, कुंडली का बल आघूर्ण। कुंडली का बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ होता है, और टाउ बराबर हमने सूत्र भी पढ़ रखा है, कोण कितना बन रहा है, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। तो कुंडली के तल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण, और आगे क्या रख दिया जाता है, एन कुंडली में फेरों की संख्या। तो ये क्या होता है, एन आई जो धारा प्रवाहित हो रही, ए कुंडली का क्षेत्रफल जो आयताकार कुंडली है उसका क्षेत्रफल, बी और इनटू में साइन थीटा का मान कितने अंश जाएगा, 90 अंश जाएगा। 90 अंश क्यों जाएगा, त्रिज्य चुंबक के कारण। ये हर जगह कुंडली पर कितने अंश का कोण बनाता रहेगा, 90 अंश। तो यहां से हम अगर आई का मान निकालना चाहेंगे तो साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एन आई ए बी, अगर हम आई, रुकिए थोड़ा सा देख लीजिए आगे, तो के फाई जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के फाई किसके इक्वल हो जाएगा, एन आई ए बी के इक्वल हो जाएगा। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए विद्युत धारा की वैल्यू चाहिए। तो विद्युत धारा को रोक करके हम एन ए बी को हम बटे में भेज देंगे। तो के बटे में कौन हो गया, एन ए बी, और इनटू में क्या जुड़ा हुआ है, फाई जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। ये इतना पार्ट कांस्टेंट होता है। ये स्प्रिंग का बल नियतांक, ये हमेशा हर एक स्प्रिंग का होता है बल नियतांक, हर एक स्प्रिंग का। स्प्रिंग को जब हम तोड़ेंगे, अलग अलग स्प्रिंग लाएंगे तब बल नियतांक बदलेगा, या तो उसे अलग अलग खंड करके रखेंगे तब होगा। बाकी वो बल नियतांक सेम ही रहता है। एन फेरों की संख्या बदल नहीं सकते हैं, आयताकार लूप जो कुंडली बनी उसका क्षेत्रफल नहीं बदल सकते, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदल सकते। अगर धारा का मान बढ़ाएं घटाएंगे तो फिर क्या बदल सकता है, अगर धारा बढ़ाएंगे तो ये जो ऐंठन कोण आया है, ये फाई, ये बदल जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं जो हमारा सूत्र बना है वो ये बना है विद्युत धारा का, ठीक है। और अगर यहां से देखा जाए तो K अपॉन एन ए बी जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और इस कांस्टेंट को किससे लिखा जाता है, C से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, C से लिखा जाता है, ठीक है।
तो इस कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, जो कि आगे चल करके हम पढ़ेंगे अभी। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं जो आई है कांस्टेंट वाला हटाएंगे तो समानुपाती का नियतांक जुड़ेगा। किसके हो जाएगा समानुपाती, ये समानुपाती हो जाएगा फाई के। तो विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है, फाई पर निर्भर करती है। जितना विद्युत धारा जितना ज्यादा होगा ऐठन कोण उतना ज्यादा होगा। ऐठन कोण जितना ज्यादा होने वाला है, ये ऐठन कोण जितना ज्यादा होने वाला है, इसका ऐठन कोण ये इधर उधर उतना ही ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को हमने पढ़ा है। अगर देखा जाए तो विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो विद्युत धारा किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं अतः आई ऐठन कोण, आई ऐठन कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहला जो है विद्युत धारा, यहां से देखेंगे तो यहां से देखेंगे तो ये आई जो है, आई जो है किसके समानुपाती हो रहा है, के समानुपाती हो रहा है। एन ए बी के भी व्युत्क्रमानुपाती जाने वाला है और ये फाई के केवल समानुपाती जाने वाला है। तो आई किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हम ऐसे भी लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आई इन सभी बातों पर निर्भर करता है। स्प्रिंग जितना ज्यादा विरोध करेगा आई का मान उतना ज्यादा आने वाला है, फाई जितना ज्यादा होगा आई उतना ज्यादा होगा। आयताकार लूप और ये चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। तो इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। तो ये था हमारा चल कुंडली धारा मापी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बारे में अभी हम आगे और भी कुछ पढ़ना है, जैसे धारा सुग्राहिता क्या होती है, तो यहीं से हम पढ़ेंगे और यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।